कि हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, आपने मिल्लत टाउन में जो सूरत हाल है वो आपने देखी। अरबाब इख्तियार इस हवाले से क्या कर रहे हैं, इसी के हवाले से हम इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल FDA के पास। उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने वक्त दिया। सर ये बताइएगा कि मिल्लत टाउन एक सरकारी कॉलोनी है, 3 दहाइयों से ज़ायद वक्त गुजर चुका है इस कॉलोनी को, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सूरत हाल जो है वो बिगड़ती जा रही है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, मिल्लत टाउन 1980s में जो है इसकी डेवलपमेट हुई। 1986 में इसको कंप्लीट डेवलप किया गया और उसके बाद इसको FDA ने हैंड ओवर कर दिया अलॉटीज़ को, और उसकी जो रिपेयर मेंटेनेंस है वो चली जाती है क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को या ज़िला कौंसिल को। और क्योंकि FDA जो है अपने बाय लॉज के मुताबिक हमेशा उसकी रिपेयर मेंटेनेंस FDA की ज़िम्मेदारी नहीं रहती है, ना ही FDA के पास उस चीज़ के लिए फ़ंड्स होते हैं। FDA के लिए फ़ंड्स इनिशियल डेवलपमेंट के लिए हैं और उसके बाद ज़िला कौंसिल की पहले ज़िम्मेदारी थी और अब जो है वो तहसील कौंसिल के पास चला गया हुआ है। हमारे पास ये मसाइल आते हैं, फ्रैंकली बिजली के मसाइल भी उसके आते हैं, सुई गैस के भी आते हैं, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के भी आते हैं। FDA ने एक दफ़ा रोड्स बनाई और स्ट्रीट्स बनाई और उसके बाद हवाले कर दी। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो अभी FDA के ज़िम्मे मौजूद हैं, वो मुकम्मल करके देना हमारी ज़िम्मेदारी है। उसमें कोई डिस्पेंसरी या कोई लोकल सिविल छोटा हॉस्पिटल या कोई BHU टाइप, और या जो स्कूल की इमारत हैं वो, या स्कूल की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हमने भी करके देनी है। उसमें हमने ऑलरेडी प्रोसेसेस जो हैं वो किए हुए हैं। पहले पॉपुलेशन पूरी नहीं थी, पॉपुलेशन पूरी हुई तो उसके बाद हमने हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट को सबसे पहले कहना होता है कि जी आप इसमें क्या आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ीज़िबल है कि पॉपुलेशन इतनी है कि आप इसके लिए कोई हेल्थ फैसिलिटी दे सकें या स्कूल की फैसिलिटी दे सकें। तो डेफिनेटली पॉपुलेशन काफ़ी है। हेल्थ डिपार्टमेंट अगर कोई सरकारी महकमा जो है वो समझे कि वो ये वाला काम नहीं कर सकता है तो हम प्राइवेट सेक्टर को उसके बाद इसके अंदर इंगेज करते हैं। तो जहाँ तक हेल्थ सेक्टर का ताल्लुक़ है तो हमने अभी पैसी, पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल जो वेलफेयर अथॉरिटी है पैसी, उनके साथ जो हमारी जो लैंड थी वो उनको दी है और वो वहाँ पे अपना हॉस्पिटल फैसिलिटी जो है वो कायम कर रहे हैं, लोकल हॉस्पिटल फैसिलिटी। एजुकेशन के लिए हमने जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जो है CO एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उनके साथ मेरे आने से पहले से कम्युनिकेट कर रहे हैं, काफ़ी अर्से से कम्युनिकेट कर रहे हैं। उन्होंने पार्शियल पेमेंट भी इसकी कर दी हुई है, लेकिन उसके बाद शायद कोई फंडिंग की कमी है। उसको हम परस्यू कर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि या तो यहाँ पे ख़ुद कायम कर लें या फिर हम किसी प्राइवेट सेक्टर को कह दें। पहली कोशिश भी यही होती है कि सरकारी सेक्टर जो है अपना स्कूल, अपना हॉस्पिटल या अपनी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करे। सर ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया कि वहाँ पर प्रोसेस में चीज़ें हैं, स्कूल के हवाले से भी और डिस्पेंसरी या कोई हेल्थ फैसिलिटी के हवाले से, जो सर वहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है वो सोशल सिक्योरिटी का एक हॉस्पिटल बन रहा है, लेकिन चूँकि वहाँ पर सिर्फ वो लोग जा सकेंगे जो किसी न किसी फैकल्टी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आम लोकल रेजिडेंट जो है वो नहीं जा सकेंगे। सर आप ये नहीं समझते कि ये काम जो है वो बहुत पहले इनिशिएट कर लेना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर आबादी जो है वो 50% से ज़ायद जो है वो घर बन चुके हैं और अभी तक 30 सालों के बाद भी अगर ये सहूलत नहीं है तो आप नहीं समझते कि इसमें आपसे पहले आने वाले अफसरान की जानिब से जो है वो थोड़ी जो है वो आप ये समझ लें कि उस मामले में सुस्ती जो है उसका आंसर नज़र आ रहा है? अच्छा, पहले तो मैं ये बात थोड़ी सी प्लीज़ कंप्लीट कर लूँ कि प्राइमरी स्कूल के लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो सरकारी प्राइमरी स्कूल जो है वो जल्दी वहाँ पे बन जाएगा। अगर नहीं बन पाता है तो हम कोई किसी NGO के साथ मिलके एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बहुत लो कॉस्ट के ऊपर स्कूल बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, वहाँ पे टैप्टा का एक इदारा मौजूद है मिल्लत टाउन में। ये नहीं कि मिल्लत टाउन बिल्कुल ही कोई उजाड़ वीरान है, बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ माशाल्लाह मौजूद हैं। टैप्टा का इंस्टीट्यूट मौजूद है, इस्लाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कैंपस वहाँ मौजूद है। तो हाँ, लेकिन छोटे बच्चों के लिए सरकारी स्कूल ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो आपका मौजूदा सवाल आपने क्या, मुझे हिंट दें प्लीज़। अच्छा, हेल्थ फैसिलिटी के लिए जो आपने कहा कि
जो सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है वहाँ पे सिर्फ जो लेबर के जो एम्प्लॉयज़ जो रजिस्टर्ड हैं वो जा सकेंगे। हमारी सिलसिले में बड़ी तफसीली जो है डिस्कशंस हुई और निगोशिएशंस हुई लोकल पॉपुलेशन, लोकल जो ओपिनियन लीडर्स के साथ। कमिश्नर साहब भी उसके अंदर शामिल थे। जो हमारे प्रीवियस कमिश्नर साहब हैं वो कमिश्नर पैसी पहले उससे रह चुके थे, तो ही प्लेड अ गुड रोल इन दैट कि ये सिर्फ जो फैसिलिटी है ये उनके पैसी के रूल्स बाय लॉज के अंदर मौजूद है कि वो थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो उसमें फ़ैसला ये किया गया था और उसके अंदर MOU भी साइन हुआ था, प्रॉपर एग्रीमेंट साइन हुआ था कि जो लोकल पॉपुलेशन है उनके लिए जितनी सारी एमरजेंसी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी मौजूद हैं। उसके अलावा साथ एक NGO के इश्तराक के साथ जो उसमें कॉस्ट को शेयर करेंगे और जो लोकल जो पॉपुलेशन है उनको जो है ऑलमोस्ट फ्री जो है वो हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिलेंगी। एमरजेंसी तो 100% फ्री है और जो बाकी नॉर्मल मेडिकेशन है वो बिल्कुल ही बहुत ही अर्जा रेट के ऊपर मिलेगी। तो इसमें ऑलरेडी हमने काम कर लिया है और मेरा ख्याल है वहाँ पे तामीर भी शुरू कर दी है पैसी ने और उनके पास इस चीज़ के लिए फ़ंड्स भी मौजूद हैं और उम्मीद है कि इसी माली साल के अंदर ये हॉस्पिटल जो पैसी का है वो सोशल सिक्योरिटी का ही कंप्लीट हो जाएगा। सर ये बताइएगा कि चूँकि पानी की फराहमी और वासा की सर्विसेज जो हैं जिसमें सीवरेज का मसला है वो यकीनन आप ही के इदारे की ज़िम्मेदारी है। ये हमने वहाँ पे देखा कि इसकी सूरत हाल जो है वो तसल्ली बख्श नहीं है। इसके अलावा पार्क्स की डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो काम नहीं हो रहा। इवन के क्लीन एंड ग्रीन मुहिम भी चलाई गई और FDA भी चाह रहा है कि फैसलाबाद में जहाँ जहाँ मुमकिन हो वहाँ पर ग्रीनरी हो, लेकिन वहाँ पर ऐसी सूरत हाल जो है वो दिखाई नहीं दे रही। पानी और सीवरेज बेसिकली वासा के ज़ेरे इंतज़ाम ये मसाइल हैं और ये इश्यूज़ हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वासा जो है वो FDA की एक एजेंसी है, लेकिन फंक्शनली हमें याद रखना चाहिए कि फंक्शनली इंडिपेंडेंट है और इसकी फंडिंग भी इंडिपेंडेंट है। उनके एडमिनिस्ट्रेटिवली हम ज़रूर जो है उनको ओवरहेड करते हैं और हम उनको ओवरसी ज़रूर करते हैं। अब वासा सीवरेज पानी के जो मसाइल हैं फ्रैंकली ये सिर्फ मिलर टाउन के नहीं है, ये सारे फैसलाबाद के हैं। हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए और रिकग्नाइज़ करनी चाहिए और ख़ासकर इस बरसात के सीज़न में जो सीवरेज के मसाइल नज़र आए, सारा जो चोकिंग हो गई, डिसिल्टिंग प्रॉपर नहीं हुई थी, मशीनरी नहीं थी, फंड्स की कमी थी, उसके लिए काफ़ी हाई लेवल के ऊपर इस मामले को टेकअप किया गया। कमिश्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब और काफ़ी इस मामले को सेंसिटाइज सारे जो है हमारे इदारे और तमाम लेवल्स पे हो गए थे। फ़ंड्स की फराहमी भी जारी है मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए। इसके लिए एडिशनल फ़ंड्स दिए गए कि मशीनरी वगैरह ली जाए ताकि सीवरेज को इम्प्रूव किया जाए। सीवरेज पुराना ले हुआ है। अब इवन जो मिलर टाउन है 86 की कॉलोनी है, पुराने सीवरेजेस हैं। सीवरेज का सिस्टम जो है ये पूरे एक रोड नेटवर्क की तरह है। 200 फुट की सड़क, फिर 150 फुट की, फिर 100 फुट की, 50 फुट की, 20 या 30 फुट की, तो पूरा एक सीवरेज का सिस्टम है। हमारी पुराना सीवरेज बिछा हुआ है, उसकी जो लाइन है, जो वॉल्यूम है, जो वैक्यूम है, उसके अंदर तोड़ा है। पानी के लिए 2-3 इंटरनेशनल फंडेड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं। एक जर्मनी के ताउन से है, एक फ्रांस के ताउन से है और इसी तरह से एक जापान के ताउन से है। तो पानी बहुत बुनियादी ज़रूरत है। इसके लिए ना सिर्फ मिलर टाउन के लिए बल्कि ओवरऑल फैसलाबाद के लिए इसकी इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम जारी है। बाकी जो आपने ज़िक्र किया ग्रीनरी का और पार्क्स का, अगेन ये FDA का सिर्फ इस वक्त डायरेक्टली ताल्लुक़ इसका नहीं है। जो ये सारे जो पार्क्स हैं जब कॉलोनी डेवलप हो जाती है तो वो PHA के पास चले जाते हैं और PHA जो है वो उसकी पार्क्स बनाने हैं, मेंटेन करने हैं और उसकी जो रिपेयर मेंटेनेंस है या उसकी जो अपकीप है ये PHA के पास है। हमारी वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव से कुछ बातें हुई, हमारी कुछ निगोशिएशंस हुए और हमने उसमें कोशिश ये की कि कुछ FDA जो है वो अपनी तरफ से फंड्स जो हैं वो उनको दे दे। लेकिन मेनली ये काम जो है फाइनेंशियली और ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से ये PHA के पास है। थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन की कमी है हमारे में, PHA में और बाकी ज़िले इदारों के अंदर। उस कोऑर्डिनेशन की इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। इस उम्मीद के साथ कि FDA जितनी भी आने वाले वक्त में कॉलोनियाँ बनाए वो सस्टेनेबल हों और मिलर टाउन में जो मसाइल जिसकी निशानदही जो है वो हमने आज की, उसमें FDA और मुतलका इदारे बेहतर अंदाज में अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।
फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। हाउसिंग बाई लाज के मुताबिक जब भी कोई नई कॉलोनी बनाई जाती है या कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी उस कॉलोनी की मंजूरी देती है, उसमें डिस्पेंसरी का होना जो है वो लाजमी करार दिया जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सरकार की इस ज़ाती कॉलोनी में भी डिस्पेंसरी तो रखी गई है, लेकिन इस वक्त उस साइट के ऊपर क्या है वो आपको दिखा सकते हैं। ये डिस्पेंसरी की साइट है जहाँ पर मिल्लत टाउन के बासियों को, मकीनों को सेहत की सहूलियात जो थी वो फराहम होनी थी। और अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पर झाड़ियाँ हैं, कुछ पौधे नज़र आ रहे हैं और ये भी नज़र आ रहा है कचरा है। और इसके साथ साथ यही जगह जो है ये ना सिर्फ मिल्लत टाउन के बासियों के लिए फ़ायदा मंद हो, ये मिल्लत टाउन के बासियों के लिए एक वबाल जान भी इसलिए है कि ये रात के वक्त जो सिक्योरिटी रिस्क बन जाता है ये दिखाई देता है। और आप मेरे एकम में देख सकते हैं क्या सूरत हाल है। ये डिस्पेंसरी की साइट है और अभी तक FDA की जानिब से ना तो इस साइट को नीलाम किया गया, ना ही सरकार की कोई डिस्पेंसरी बनाने की किसी किस्म की भी कोई काविश की गई। इसके साथ साथ इस सोसाइटी के साथ जुल्म ये हुआ कि यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल तो बनाया जा रहा है और वो हॉस्पिटल जहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले मज़दूर जो हैं वो तो सहूलत हासिल कर सकेंगे, लेकिन मिल्लत टाउन के अंदर जो मकीन रह रहे हैं वो इस हस्पताल से किसी किस्म की कोई सहूलत या कोई फैज़ जो है वो हासिल नहीं कर सकेंगे। तो ये वो साइट है। मज़ीद यहाँ पर जो स्कूल की साइट है वहाँ पर की सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। FDA की जानिब से अलाटियों को और इसके साथ साथ ख़रीदारों को और वो लोग जो कि यहाँ पे घर बनाना चाहते थे उनको सब्ज़ बाग दिखाए गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि स्कूल की साइट इस वक्त कैसी है वो हम आपको दिखा देते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर मिल्लत टाउन का ये स्कूल जो था वो बनना था और अभी भी सूरत हाल आपके सामने है। उजाड़ बियाबां है यहाँ पर और इर्द गिर्द घर बन चुके हैं। शहरी जो कि इर्द गिर्द घर ले चुके हैं मुंतज़िर हैं कि कब यहाँ पर स्कूल बने और कब यहाँ पर जो है वो आबादकारी यकीनी हो सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। ये भी दिखाई नहीं दे रहा कि आइंदा चंद सालों के अंदर भी ये स्कूल जो है वो शायद कायम हो सके। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते। बताइएगा, स्कूल नहीं है और रात के वक्त ये जगह जो है उजाड़ बियाबां मंजर पेश करती है, क्या कहेंगे? देखिए जी, हमें इधर स्कूल की बहुत अच्छा ज़रूरत है और स्कूल बनना चाहिए। और जो हमारे ये बच्चे हैं कल को इसने भी बड़ा होना है और हम सोच रहे हैं कि 2, 4, 5 किलोमीटर दूर जाकर इसको कहीं एडमिशन दिलाएंगे। और यहाँ अगर पास में स्कूल हो, हमारे घर में ये जगह रखी हुई है गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो यहाँ पे स्कूल बनना चाहिए जल्द से जल्द। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ पे देखें इर्द गिर्द आबादी है और ये हमारे डिस्पेंसरी की जगह है ये साइड पे, तो ये देखें इसका क्या हालत है। सीवरेज का निज़ाम जो है वो बिल्कुल मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो देखें ये मस्जिद है कोई भी इधर सुनने वाला नहीं है। डिस्पेंसरी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, जिसकी जगह भी है साथ में और ये कमर्शियल सेंटर की जगह भी है। देखें जी, ये कमर्शियल सेंटर इसको बनना चाहिए, सहूलतें होनी चाहिए। आवाम मतलब घरों के पास हर चीज़ अवेलेबल होगी तो मतलब लोग जो हैं मतलब पास से इसको डिस्पेंसरी से डॉक्टर से मतलब अपना इलाज करा सकेंगे। जी यकीनन ऐसा ही है। हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं। बताइएगा, साथ में मस्जिद है, सीवरेज का पानी है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सीवरेज के पानी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमारी मस्जिद के जो बैक साइड पे जो गटर है ना, उस गटर से पानी रिसता रहता है और हमारी मस्जिद की जो पिछली बुनियादें हैं ना उसमें पानी जा रहा है। और जो मेरा कमरा है उसके बिल्कुल दरवाज़े के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो है ना बिल्कुल सीवरेज का पानी आ रहा है और ये मुसलसल ऐसे चल रहा है। ये मुझे तकरीबन 1 साल हो गए यहाँ पे आए हुए और ये सिलसिला जो है ना कंटिन्यू जारी है। बिल्कुल बताएं कि इस हवाले से आप FDA से मिले, उनके अफसरान से मिले और जो अफसरान जो हैं वो यहाँ पे भी आते हैं, टैक्स इकट्ठा करने के लिए आते हैं, उनसे भी इस हवाले से कोई बात हुई आपकी? इस हवाले से मेरी मालूमात में तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अहले महल्ला से मैंने जो है ना जुम्मे के वक्त जो है ना बयान में मैंने अर्ज़ किया था
कि आप ना इस हवाले से कुछ गौर व फिक्र करें, मुतल्लिका जो है इदारे के जो लोग हैं उनसे जो है ना रब्ता करें, ताकि हमारा ये सीवरेज का सिस्टम जो है ना ये बेहतर हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये सारा सिलसिला जो है ना, ये जब आगे सर्दियाँ आएंगी ना तो ये बहुत ज़्यादा मच्छरों का सिलसिला जो है ना प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। दर्जा हरारत अब चूँकि गिर रहा है तो डेंगू की अफजाइश तो मुख्तलिफ जगहों पर हो ही रही है साफ़ पानी में। इस गंदे पानी में जो है वो दूसरा मच्छर भी पैदा होकर सेहत के मसाइल जो है वो पैदा कर रहा है। हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा मजमूई तौर पर इस मिल्लत टाउन में किस किस किस्म के मसाइल हैं? ज़्यादा तो गटरां का मसला जी, गटरां का पानी कोई गली चो भी नहीं निकल रहा, हर पासे इदा ही है। दूजा मस्जिद जे असीं नमाज विंडो खोल के नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाजी सारे मूल भेट के खड़ो जाते हैं। तो सड़क तो एकदम आए आ, गटरां वाले भी आए, 3-4 बजे आए, उन्होंने दसिया बिल लैना आए, उन्होंने भी कहा, किसी ने सुनी आए बना के फिल्मां तो चल जाते, मुड़ के कोई नहीं आता वापसी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ इसको। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਆਪਣਾ? 3.5 ਮਰਲੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ 3.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ? ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 22-23। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਵੇਚਣ ਲਾਏ, ਬਹੁਤ ਮਕਾਨ ਵਿਕਣ ਡਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਗਾਲ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ये इसकी तल्ख हकीकत है, ये इंतहाई तल्ख हकीकत है कि कोई बंदा भी जहाँ पे अपनी पूरी जमा पूंजी लगाता है, प्यार मोहब्बत से एक ख़ानदान बसाने के लिए अपना घर बनाता है, तो जब उसे वही घर बेचना पड़ता है तो ये इंतहाई दर्दनाक होता है पूरे इलाके को छोड़ना। दूसरे शहर भी बात करना चाह रहे हैं, बताइए क्या कहना चाहिए? ये सर ये जो है मतलब अगर कोई बंदा कोई लेने को तैयार नहीं है यहाँ पे मकान हमसे, मतलब हमने इधर इन्वेस्टमेंट की हुई है, हमारे पैसे इधर लगे हुए हैं, लेकिन कोई हमसे ख़रीदार नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये आपके सामने है, ये सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, ये गटरों की जो लाइनें हैं वो तबाह हो चुकी हैं, ठीक है, और एक भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, ठीक है, और आए दिन डकैती होती हैं। और ये देखिए ना इधर, ये भाई इस साइड पे दिखाएं ज़रा, ये वो बना हुआ है सारा चोरों के लिए, मतलब रहने की जगह बनी हुई है छुपने की। जी ये यकीनन बड़ी ही अफसोसनाक बात है। और जिससे पहले हमने एक कमर्शियल एरिया दिखाया था, ये भी वैसा ही कमर्शियल एरिया है, साथ में डिस्पेंसरी है, साथ में दूसरी जानिब स्कूल है, लेकिन ये सरकार का जो हकीकी चेहरा है उसको आश्कार कर रहा है। ये बता रहा है कि सूरत हाल जो है वो बड़ी ही मुनफरिद है। ये इलाका जो इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ पर कमर्शियल सेंटर बनना है, दुकानें बननी हैं, डिस्पेंसरी बननी है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बन पा रहा। और ये एफडीए की नाकामी समझ लें या यहाँ पर सोसाइटी का ना होना समझ लें, जिसके बायस इस तरह के मसाइल जो हैं उनका सामना और उनका खमियाजा जो है वो शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। जी हम इस वक्त मिल्लत टाउन के एक बड़े पार्क में मौजूद हैं, जो कि हाई ट्रांसमिशन लाइंस के नीचे तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और मैं सबसे पहले शुएब से ये कहूँगा कि वो दिखाएं, इस वक्त ये पार्क है और आप ये देख सकते हैं कि शहरियों की जानिब से अपनी मदद आपके तहत तो मुख्तलिफ जगह पे ग्रीनरी जो है उसका इंतज़ाम किया गया है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहाँ पे कचरा है और आप इस वक्त जो देख रहे हैं ये इस पार्क के अंदर लगा हुआ लाइटिंग पोल है, जिसका बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि रात के वक्त में जब फैमिलीज़ यहाँ पे आएँ तो इस खूबसूरत पार्क से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और इस पार्क से सस्ती तफरी जो है वो हासिल कर सकें। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मिल्लत टाउन का ये पार्क भी जो है उजाड़ है, बियाबां है। और पार्क कहना तो यहाँ दूर की बात है, आप इसे चटियल ग्राउंड भी नहीं कह सकते। यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है फैसलाबाद कि इस कॉलोनी के अंदर 8 मज़ीद पार्क्स ऐसे ही हैं जहाँ पर दूर दूर तक सब्ज़ा दिखाई नहीं देता, जहाँ पर सिविल वर्क नहीं हो सका, जहाँ पर सफाई कोई नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि एफडीए या पीएचए की जानिब से इन जगहों पर कोई माली भी तैनात नहीं हो सका। एक इकलौता पार्क जो कि कैलाश पार्क के नाम से जाना जाता है, वो इसलिए बनाया गया है कि वहाँ पर एक सनतकार जो है वो एफडीए के हाथ आया और उस किताबों से उसको जो है वो डेवलप किया गया है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जो दीगर जो हैं वो 9 पार्क्स हैं वो मुंतज़िर हैं कि पीएचए हुकाम आएँ,
कभी एफडीए हुकाम आए या वो हुकाम जो कि बिलियन ट्री की बात करते हैं और कहते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर ग्रीन एंड क्लीन जो है वो करना है, लेकिन ये सारा जो है वो उसकी कलई खोल रहा है कि यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ पर बुनियादी सहूलियात भी मुयसर नहीं। मिल्लत टाउन के रिहायशी जो हैं वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद भी सूरत हाल जानते हैं। फ्लाईओवर तो जरूरी है हमारे ऊपर। ये जो अजाब हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो जरूरी है हमारे ऊपर। ये जो अजाब हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा। नाज़रीन, फैसलाबाद में निजी सेक्टर में कॉलोनियाँ काटी जाती हैं तो इसके साथ साथ एफडीए और हाउसिंग डिपार्टमेंट समेत दीगर ऐसे इदारे मौजूद हैं जो कि सरकारी सतह पर कॉलोनियाँ काटते हैं। दिलचस्प बात यह है कि फैसलाबाद में निजी कॉलोनियों में लश ग्रीन पार्क्स दिखाई देते हैं, सड़कें दिखाई देती हैं, हमें वहाँ पर स्कूल और डिस्पेंसरी की भी सहूलत दिखाई देती है। लेकिन इसके बरअक्स सरकारी कॉलोनियों की सूरत हाल क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त पहुंचे हैं एफडीए की सरकारी कॉलोनी मिल्लत टाउन में, जो अपने एतबार से एफडीए का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। 80s में काटी गई इस कॉलोनी में 6 ब्लॉक्स हैं, हज़ारों प्लॉट्स काटे गए, लेकिन 3 दिहाइयाँ गुजर जाने के बाद भी ये कॉलोनी अभी भी पूरी तरह आबाद नहीं हो सकी। यहाँ पर सीवरेज के मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं, तो इसके साथ साथ पीने का साफ़ पानी भी इस कॉलोनी में मुयस्सर नहीं। हम इस वक्त जिस जगह मौजूद हैं ये कमर्शियल एरिया बताया जाता है। 6 से 7 लाख रुपए में ये दुकान मिलती है, लेकिन अफसोस से कहना ये पड़ रहा है कि इन दुकानों का ख़रीदार ढूंढना भी खासा मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि हर रोज़ ओवरफ्लो से ये इलाका पानी में डूब जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद 9 पार्क्स वो भी उजड़ चुके हैं। और दिलचस्प बात यह है कि सरकार ही की सरकारी कॉलोनी में, जो कि हाउसिंग बाईलाज के मुताबिक यहाँ पर जो सरकारी स्कूल है वो होना चाहिए, यहाँ पर डिस्पेंसरी होनी चाहिए, जगह होने के बावजूद उनकी तामीर जो है वो नहीं हो सकी, जिस वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीन इस हवाले से क्या कहते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। सरकार की इस कॉलोनी में रहने वाले बासी क्या कहते हैं वो उन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं। सबसे पहले जो किसी भी कॉलोनी की बुनियादी ज़रूरत होती है, सिक्योरिटी की सूरत हाल यहाँ पे कैसे है, वो उस हवाले से बात करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, किस तरह रात के अंधेरे में चोरी डकैती होती है यहाँ पे? सर बहुत डकैती होती है इधर है सर। मेरी शॉप है ऑफिस बेकरी, इस पे सर एक दफ़ा की डकैती होगी, मेरा 50,000 नुकसान हुआ है, और उसके बाद मोबाइल गए हैं, और उसके बाद सर इधर है कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई सीवरेज निज़ाम नहीं है, कोई सर इधर है अस्पताल नहीं है, बच्चे बीमार हो जाएं तो इधर से एलाइड हॉस्पिटल जाना पड़ता है या अजीज़ फातिमा जाना पड़ता है सर। इधर कोई किसी किस्म की नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है सर। इसके अलावा कोई सर इधर कोई सहूलत है किसी किस्म की है सर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी बड़ी अहम चीज़ जो होती है वो बच्चों की तालीम का जो है वो निज़ाम है। यकीनन यहाँ पर निजी स्कूल तो मौजूद हैं, लेकिन जब भी कोई कॉलोनी बनाई जाती है तो उसमें एक सरकारी स्कूल के लिए जो है वो स्पेस रखी जाती है, उस पर भी बात करते हैं। बच्चों का प्राइवेट स्कूल तो यहाँ पे होगा, सरकारी को छोटा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल सरकारी स्कूल है लेकिन दूर है, थोड़ा बाहर है, इस अंदर है। ए ब्लॉक या ई ब्लॉक सी ब्लॉक में कोई नहीं है। इन ब्लॉक्स में कोई स्कूल नहीं है, तो जब बच्चों को पढ़ाना होता है तो कहाँ फिर प्राइवेट स्कूलों का रुख करते हैं या दूर जाना पड़ता है? फिर दूर जाना पड़ता है और प्राइवेट स्कूलों में जाना पड़ता है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है यहाँ कोई भी। जब यहाँ पे आपने घर बनाना था, प्लॉट ख़रीदा था, तो इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि सरकारी कॉलोनी में ये सहूलियात नहीं मिलेंगी? इन्होंने स्कूल की जगह भी छोड़ी है, हॉस्पिटल की जगह भी छोड़ी है, ना स्कूल बनाया, ना ही कोई हॉस्पिटल बनाया, ना ये सीवरेज का निज़ाम ठीक है। सारी गलियों पे गटर पानी ऊपर जा रहा है, किसी सूरत की है, ना लाइट है, ना स्ट्रीट लाइट है, ना कोई चौकीदारा है, ना कोई किसी किस्म की भी सहूलत नहीं है मौजूद वहाँ पे। गवर्नमेंट इतने फैसिलिटियों के लिए पैसे लेती रही है लेकिन फैसिलिटी कोई नहीं दी है। जी बताइएगा, जो टैक्सेस की बात कर रहे हैं उसके बारे में बताइएगा, वो क्या टैक्स लिया जा रहा है? प्लाट का 10,000 रुपया जुर्माना ले रहे हैं यहाँ पे पर मरला,
लाखों रुपया करोड़ों रुपया महीने पर महीने इनको इनकम है। एफडीए ने कोई इंतजाम नहीं किए यहाँ पे। एफडीए अदर टैक्सीज़ की मद में भी काफ़ी यहाँ से वसूल कर रहा है, मगर एफडीए कोई काम नहीं कर रहा। बल्कि लोग गए हैं हॉस्पिटल के लिए गए हैं और डीजी एफडीए ने कहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों ने खुद ही करना है जो भी करना है। तो अगर खुदा न खासा रात होते ही कोई मरीज़ बीमार हो जाता है तो यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी नहीं है? नहीं, डिस्पेंसरी की जगह 3-4 जगह है, मगर इन्होंने कोई बनाई नहीं है। वो बिल्कुल एफडीए वाले कोई काम नहीं करवा रहे। यहाँ पे रोड भी बिल्कुल ख़राब है और ये भी सीवरेज लाइन पड़ी है साथ ही, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे इतने गड्ढे पड़े हुए हैं, वो इसी तरह छोड़ के चला गया करके काम ठेकेदार जो है। ये बताइएगा, अगर रात को कहीं पे जाना पड़ जाए, मरीज़ बीमार हो जाए तो क्या करते हैं फिर उस सूरत हाल में? लाइट हॉस्पिटल सिविल या अजीज़ फातिमा ने जाना पड़ता है, वहीं पे जाना पड़ता है। मतलब यहाँ पर किसी किस्म की कोई सहूलियत जो है वो मुयसर नहीं? कोई सहूलत नहीं है यहाँ पे जो कॉलेज था वो भी धनौला को दे दिया गया। यहाँ का कॉलेज की जगह भी ये टेक्निकल कॉलेज है वो भी बंद पड़ा है। सीवरेज पे भी बात करते हैं कि यहाँ पर सीवरेज की सहूलत जो है वो कैसी है। अच्छा बताइएगा, सीवरेज की सहूलत जो है वो इस वक्त कैसी है? जो पाइप हैं और जो नाले हैं वो चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरगुजारी ये है कि मैं 20 साल से यहाँ रिहायशी हूँ। मैंने देखा है कि जिस तरह का सीवरेज आज से 20 साल पहले था वही सेम कंडीशन है। जगह जगह से वो गटर जो हैं वो टूटे हुए हैं और सीवरेज का पानी सड़कों में आम जो है खुला फिर रहा है, जो कि बहुत सारी बीमारियों का पेशखैमा है। अच्छा ये बताइएगा, पानी यहाँ पे जो सीवरेज के साथ साथ साफ़ पीने की लाइनें होती हैं वो पड़ी हुई हैं यहाँ पर? लाइनें तो हैं, लेकिन पानी जो है ना वो अक्सर औकात ऐसे होता है कि जो सीवरेज का पानी है ना ऐसे गदला सा पानी मिक्स होकर जो है वो घरों में आ रहा है। पीने के लिए फिर पानी कहाँ से लेके आते हैं? पीने के लिए इधर प्लांट्स लगे हुए हैं, उधर से पानी वो है वो सेल कर रहे हैं। तो जो एफडीए ही का इदारा है वासा, उनका इस इलाके में सीवरेज का और पानी का बिल आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। आप बिल अदा कर रहे हैं? हाँ बिल अदा हो रहे हैं जी। वो बिल तो छोड़ते नहीं हैं, आ जाते हैं, कहते कनेक्शन आपके बंद होंगे। तो जिस तरह की ये सूरत हाल है यहाँ पर, तो आप बारिश के दिनों में ज़िंदगी कैसी मफलूज हो जाती है, क्या होता है? बारिश के दिनों में यही है, खुले प्लाट्स हैं, उधर पानी इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से मच्छर वगैरह बहुत बनते हैं और जगह जगह पर जो है वो सड़कों पर पानी जमा है। सड़कें सारी टूटी हुई हैं, कोई नहीं उनकी तरफ जो है देख रहा, तो उसकी वजह से भी परेशानी है। ऐसी ही सूरत हाल जो है वो दिखाई दे रही है। ये वासा के बिल हैं, चूँकि ये एफडीए की कॉलोनी है और वासा यहाँ पे सर्व भी कर रहा है। वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी फैसलाबाद वासा ज़िम्मेदार है इस इलाके का और इनका कहना है कि अच्छा आप भी कुछ बात करना चाह रहे हैं। आपका घर कहाँ पे है? यहाँ पे ए ब्लॉक में। ए ब्लॉक में। तो यहाँ पर गटरों की क्या सूरत है? बंद 24 घंटे बंद रहते हैं, अपने पैसे देकर खुलाते हैं, एक दिन खुलते हैं दूसरे दिन फिर बंद हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वासा की जो सर्विसेज हैं वो भी बड़ी नाकस हैं इस इलाके में? नाकस है, कोई सहूलत नहीं है जी। आप बताइएगा सर। शॉप के सामने देखो वो मट्टी उठाई हुई है और वो मीठे पानी में और गंदरा पानी वो मिल रहा है सर, वो आपके सामने बिल्कुल सर। तो आप समझते हैं कि सरकार की ये जो कॉलोनी थी ये एक मुनासिब कॉलोनी है बजाय इसके कि आप किसी प्राइवेट कॉलोनी में जाके जगह ले लें? सर इधर तो इसलिए जगह ली थी कि इधर को फैसिलिटी मिलेगी, कोई सहूलत मिलेगी, लेकिन इधर कोई सहूलत नहीं मिल रही, कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। जो टैक्स हैं वो डबल ले रहे हैं सर, सारा कुछ ले रहे हैं, हम पे कर रहे हैं, सब कुछ पे कर रहे हैं। अगर हम बिल ना अदा करें तो हमारे मसलन के जो वासा है वो आके गटर बंद कर देता है सर। जी बिल्कुल। टैक्सेस की मद में बहुत कुछ लिया जा रहा है लेकिन सहूलियात का फुकदान दिखाई देता है। मज़ीद यहाँ पर सूरत हाल कैसी है, गलियाँ कैसी हैं, पार्क्स की सूरत हाल कैसी है और जो दीगर निजी कॉलोनियों में सहूलियात मुयस्सर हैं उनकी यहाँ पर सूरत हाल कैसी है वो भी आपको दिखाते हैं। इन गलियों की सूरत हाल क्या है उसके लिए भी हम इस वक्त मिल्लत टाउन ए ब्लॉक की अंदरून गलियों के अंदर मौजूद हैं, उनसे सवाल से बात करते हैं। बताइएगा बाजी, गुजरना यहाँ से कितना मुश्किल होता है अगर बारिश हो जाए? सीवरेज का पानी भी इकट्ठा है, बहुत मुश्किल होता है इत्थों गुजरना, इन्ना चिक्कड़ हो जाता, विचों दी लंघिया नहीं जाता, इन्ना पानी खलो जाता बाज़ारां च, कोई हाल नहीं गा। 20 साल हो गया इत्थों इदां ही बाज़ार बनया ही नहीं गा। किस उम्मीद ना आए सी कि सरकार दी कॉलोनी सहूलियात होणगियां? कोई सहूलत नहीं इत्थे हैगी, बस असीं ते इस बैठे सीगे भी चलो इत्थे सहूलतां होणगियां, कोई सहूलत नहीं। बाज़ार गंदे इन्ने आ, पानी ना खलो जाता, कोई हाल ही नहीं रहिंदा हैगा।
अच्छा बताइएगा, आप कब से हैं यहाँ पे रिहाइश? 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए हैं, तो 20 सालों में सूरत हाल इस इलाके की बेहतर हुई है या ख़राब हुई है? ख़राब ही है। तो किस तरह गुजर बसर करते हैं? बस ऐसे ही। हुकूमत से और जो वोट लेने वाले आते हैं उनसे कोई बात नहीं की कभी? उन्होंने बड़ी बारी किया, वो नहीं सुनते, कोई नहीं, वोट लेके चल जाते, कोई नहीं सुनता। इस बार आपने किन लोगों को वोट दिए थे? इससे। तो अब ये बताइएगा कि हुकूमत से क्या अपील करेंगी, क्योंकि इन गलियों के अंदर तो गुजरना और मरीज़ को ले जाना जो है बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल, पानी बड़ा खड़ा हो जाता है। तो बारिश के बाद क्या सूरत हाल होती है? बारिश के बाद इतने तो गंद मच जाता, सारा बाजार में खलोते जाते पानी देने, कोई चीज़ नहीं इतों की लंघदी। अच्छा, तो आपने मैं इस हवाले से, हमारे साथ कुछ मर्द भी मौजूद हैं, से बात करते हैं। अच्छा बताइएगा कि शिकायत कभी किसी जगह पे की है कि इस इलाके में ये मसला आ रहा है? वासा वाले की शिकायत, वासा वाले आते हैं लेकिन वो अपना देख के चले जाते। उस तो बाद अपना चीमा साहब का भतीजा आया सी, उन्होंने देखा, उन्हें कहा ठीक करवा देंगे, लेकिन उस तो बाद कोई नहीं। तो कभी ये भी नहीं सोचा कि इस इलाके को छोड़ दें, चूँकि यहाँ पे सहूलियात नहीं है? छोड़ कैसे सकते हैं, लेकिन जिस तरफ भी जाएं वो जगह बहुत महंगी होती है हर पास से, लेकिन इधर हम बैठे हैं काफ़ी देर से, 20 साल हो गए इधर। बिल्कुल, आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सहूलियात नहीं हैं, कैसे गुजर बसर हो रहा है? असल में जब यहाँ पे सब ने तो अपने मसाइल बताएं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब एफडीए में हम फ़ाइल को क्लियर करवाते हैं तो वहाँ पे सारे वाउचर क्लियर हो जाते हैं, कि जिसमें गैस, बिजली का बिल और वासा के जो जितने भी वाजबात हैं वो सब के सब क्लियर होते हैं। वो हल होने के बाद, अदायगी के बाद भी यहाँ पर मसाइल वैसे मसाइल का फुदगान है कि यहाँ पर मसाइल हल होने नहीं जा रहे, जिसकी वजह से यहाँ पर वासा का सबसे बड़ा मेन इशू है कि पानी जो गंदगी है वो मीठे पानी में भी, जो जिसको हम सरकारी पानी कहते हैं, उसमें शामिल होकर आता है, जिसकी वजह से बीमारियों का सबसे ज़्यादा मसला रहता है यहाँ पे। टैक्स कौन कौन सा यहाँ पे अदा कर रहे हैं? तामीर मुद्दत का टैक्स है और जो वासा के बिल हैं वो भी हैं, लेकिन इसके बावजूद सर्विस सहूलियात जो हैं वो नहीं हैं। और क्या क्या चीज़ें अदा करनी पड़ती हैं यहाँ पे रहते हुए? यहाँ पे तामीर मुद्दत के साथ साथ जो सबसे बड़ा इशू है कि जब यहाँ पे हम वासा का बिल अदा थोड़ा सा लेट भी हो जाए, एक डेट ऊपर हो जाए, तो वासा के मुलाजमीन यहाँ पर आके जो गटर हैं उनमें ईंटें फेंक देते हैं, कि जिससे बिल्कुल बंद हो जाता है। ये बंद होने के बाद, बिल अदा करने के बाद भी फिर भी यहाँ पे यही फुदगान है यहाँ पे, जो सबसे बड़ा है वासा का। तो जो लोग घर नहीं तामीर कर रहे, उन जगहों पे पानी भी खड़ा होता होगा, लोगों के घर भी मुतासिर हो रहे हैं, तो इस हवाले से भी कोशिश की है कि वहाँ पर भी कोई मसले हल हो सकें? असल में यहाँ पे जो हमारे इलाके के जो दोस्त अहबाब है, सब मिल के एफडीए के पास भी गए, वहाँ के चेयरमैन के साथ भी मिले, लेकिन इन मसाइल को उन्होंने हल नहीं किया, क्योंकि सबसे बड़ा जो इसके साथ एक और मसला है वो डेंगू का है, कि जिस घर में या जिस प्लॉट में जहाँ पे पानी इकट्ठा होगा वहाँ पे डेंगू का मसला आपको पता है कि वैसे का वैसा बनेगा और ज़रूर बनेगा वहाँ पे। गवर्नमेंट से इस हवाले से क्या अपील करेंगे, क्योंकि इस वक्त डायरेक्टर जनरल भी नए हैं और गवर्नमेंट भी तब्दीली के नाम पे जो है वो आई है, तो इनसे क्या अपील करना चाहेंगे? अपील तो यही करेंगे कि यहाँ पे सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूलों का सबसे ज़्यादा जो मसला है उसे सबसे पहले हल करें, और साथ में यहाँ पे जो डिस्पेंसरी है या वासा के मसाइल हैं इनको जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की जाए। हमारी आला हुकाम से यही अपील है। जी बिल्कुल, आला हुकाम से अपील है। मगर इससे पहले अभी कुछ इलाके और भी हैं, वो भी देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। उसके बाद जो इस कॉलोनी की इस सूरत हाल के ज़िम्मेदारान हैं या जो इस कॉलोनी को बेहतर कर सकते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर सकते हैं, उनसे भी बात करते हैं। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।